हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स ये जो सेशन लेकर हम आपके लिए लाए हैं, इसमें भी हम टोटल जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो 30 क्वेश्चन की चल रही है। पर डे आपको फ्रेंड्स हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। अगर हमारे आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ये आपका फुल आपका क्या क्या रहता है, इसमें देखिए जीके जीएस भी रहता है। जीके जीएस में क्या क्या आता है, जीके जीएस में आपका बच्चों साइंस आती है और साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम इसमें लेके चलते हैं। फिर हम आपका इकोनॉमिक्स भी लेके चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके चलते हैं, हिस्ट्री भी लेके चलते हैं एंड जियोग्राफी भी साथ साथ में लेके चलते हैं। तो बच्चों ये जो सेशन हम लेके आते हैं 30 क्वेश्चन का, इसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आपका इस सेशन में। देखिए हम बच्चों इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक एग्ज़ाम का नाम नहीं लेंगे, जिस भी कंपटीशन की आप बच्चों तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके जीएस आती ही है। और जीके जीएस में जो है आपके जीके के ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि ये वाला क्वेश्चन एक ही आपके कोई फिक्स एग्ज़ाम है उसमें ही आएगा। तो जीके का क्वेश्चन बच्चों किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ये सब आपको पता ही है आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है। बच्चों आपको बताना है कि आखिर ऐसी कौन सी नदी है, आपको नदी का नाम बताना है जो जिसका जो उद्गम का मतलब क्या हो गया बच्चों, जहाँ से वो निकलती है, ठीक है। वो अपने उसमें कहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं निकलती है। भारतीय आपका बच्चों क्या करा कि भारतीय राज्य के क्षेत्र में नहीं निकलती, इसका मतलब है कि अपने इंडिया में उसका उद्गम नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों ये राइट आंसर आपका हो जाएगा घाघरा नदी जो है बच्चों, देखिए गोदावरी कहाँ से निकलती है, अपने भारत से निकलती है, रावी भी और झेलम भी। बट जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है बच्चों, उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। बाहर है, ये अपने इंडिया से होकर ज़रूर गुजरती है, बट इसका क्या है जो उद्गम स्थल है बच्चों वो अपना इंडिया नहीं है। 20 आपका बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम रखिए। बच्चों आपको देखिए कालानुक्रम क्या होता है, ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन है। कालानुक्रम बच्चों ये होता है कि पहली कौन सी घटना हुई, फिर देन आफ्टर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद में बच्चों कौन सी घटना हुई, इस हिसाब से आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है। तो बच्चों देखिए अगर बात कर ली जाए इसकी राइट आंसर की, तो बच्चों इसमें देख लीजिएगा। तो अगर ये देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने और ये लास्ट में डी वाला चौथा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 और ये आपका डी वाला 4th हो गया। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, अगर बात कर लें इसकी राइट आंसर की बच्चों, तो देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअल में बच्चों, इसमें जो आपका सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आपका बच्चों आया था ये USSR के द्वारा पहला भू उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। पहले ये आया था, फिर देन आफ्टर बच्चों क्या होता है अलास्का USA का आपका 49वां राज्य बना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, चीन पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देन आफ्टर उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई थी। तो ऐसा देखा जाए बच्चों तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। बच्चों देखिए तंत्री वाद्य जिसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका वो तार वगैरह लगे होते हैं ना, उसको बोलते हैं तंत्री वाद्य क्या मतलब बच्चों, वीणा होता है जो बजाया जाता है, इसमें से ध्वनि निकलती है ना। तो उसमें से बच्चों बताया कि निम्नलिखित कौन सा जो है तंत्री वाद्य है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर बात कर ली जाए इसकी बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा संतूर। संतूर बच्चों आपने अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, तारे ही लगी होती हैं और उससे लोग क्या करते हैं, ध्वनि निकलती है बच्चों, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे तेज़ होती है। अब आपको बताना है कि बच्चों की ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज़ किस में होती है। आप अगर कुछ भी थोड़ा सा उंगली भी मार देंगे ना, तो उसमें सबसे अधिक ध्वनि होगी, सबसे तेज़ आवाज़ निकल के आएगी। तो बच्चों वो होता है आपका इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका किस पे जाएगा, कांच पे जाएगा। अगर जैसे कांच नहीं होता, लोहा वगैरह इस्पात होता तो हम राइट आंसर उस पर करते, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में आपका है नहीं। जल में इतनी साउंड होती नहीं है, वायु में होती नहीं, ग्लिसरीन में होती नहीं, तो आपका जो सॉलिड है वो कांच है, तो उसी में आएगा बच्चों, राइट आंसर सी हो जाएगा कांच का। 45 नंबर है कि द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। क्योंकि गैस क्या होती है बच्चों,
तो इसमें से बताइएगा बच्चों क्या गैस के साथ ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जो आपका द्रव तापमापी की अपेक्षा जो गैस तापमापी होती है अधिक संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, क्योंकि बच्चों द्रव की अपेक्षा जो है वो अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा जो है गैस जो है बच्चों अधिक प्रसार करती है, क्योंकि अधिक प्रसार का मतलब फैलना, ठीक है। गैस क्या होता है बच्चों, कम टाइम में बहुत तेज़ी से हर जगह फैल जाती है, इस वजह से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गम, जो धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। अब आपको बताना है जो भारत की संचित निधि होती है बच्चों, इस पर धन निर्गम किसका नियंत्रण, किसका कंट्रोल होता है। तो अगर बात कर ले बच्चों तो इसमें संसद का कंट्रोल होता है, ठीक है। जो आपकी संचित निधि होती है तो उसमें धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बच्चों आपको बताना है, देखिए इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको जैसे कि ए पाउंडरंग ने क्या प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज से रिलेटेड है, इस टाइप से आपको बताना है कि इसमें से 3 ऑप्शन आपके सही हैं और आपका बच्चों एक गलत है, तो वही आपको सुमेलित नहीं है, वही गलत वाला ही आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों सही हैं आपके। विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बट राजा राम मोहन राय ने बच्चों आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। क्योंकि इसके संस्थापक बच्चों कौन थे, देखिए आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित ये नहीं है, ठीक है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। बच्चों ऐसा कौन सा युग्म है, कौन सा जोड़ा है, उसी हिसाब से फिर ये वाला भी क्वेश्चन है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर बात कर लें बच्चों इसकी, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था, हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसने लड़ा था, तो लॉर्ड आपका हेस्टिंग्स ने लड़ा था, एग्जैक्टली सही है। और जो आपका चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड वेलेस्ली का भी बिल्कुल रोल था। तो बच्चों आपका जो मराठा युद्ध है ना उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। बच्चों इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। आर्टिकल बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, अभी हमने कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले ही जब आपका बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो लाए थे, उसमें हमने 250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो बच्चों वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने ओवरऑल सारा सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों इसका बताइएगा आर्टिकल से, तो 40 का बच्चों राइट आंसर, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आर्टिकल बच्चों पता होंगे तभी आप ये वाला क्वेश्चन क्योंकि कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर बात इसमें कर ली जाए, देखिए 40 का आर्टिकल जो आपका 40 है, अनुच्छेद 40 है, वो ग्राम पंचायत का गठन के बारे में आपका बात करता है, सही है। जो 41 नंबर है बच्चों, वो काम करने का अधिकार, बिल्कुल किसी भी काम को करने का आपका बिल्कुल राइट है, अधिकार है। 44 नंबर कह रहे कि भारत की विदेश नीति, तो जो भारत की विदेश नीति है बच्चों, ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये आपका गलत है और हमको गलत वाला ही बताना था। अनुच्छेद जो 48 वो कृषि और पशुपालन है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए आखिर 44 में क्या कहा गया है बच्चों, तो 44 में जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, ठीक है। भारत की विदेश नीति नहीं है, इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है, ऐसा वो आपका गोवा है बच्चों, ठीक है। गोवा है, अपने 28 राज्यों में से एक राज्य गोवा है, जो कि जिसका जो क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग बच्चों सबसे कम है, समझ रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बच्चे हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो आपको बताना है असुमेलित, जिसका कोई मेल नहीं खा रहा है, असुमेलित है बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात कर लें 50 नंबर की बच्चों, तो देखिए वन किससे संबंधित, समवर्ती सूची है। शेयर बाजार किससे संबंधित है, तो ये बच्चों कह रहे हैं कि समवर्ती सूची से नहीं, शेयर बाजार आपका बच्चों समवर्ती सूची से नहीं है, ये केंद्र सूची का है। डाकघर बैंक ये आपके संघीय सूची है, और जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों क्योंकि गलत है तो गलत ही वाला ही बताना था, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, 50 तक हो गया आपके। 20 क्वेश्चन हम आपके और देख लेते हैं, क्योंकि 41 से हमने स्टार्ट किया था, तो 20 क्वेश्चन हम इधर से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, छाँटबीन करके, कटिंग करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपका जो है लगभग कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बच्चों आया था कि जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके बच्चों कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और कच्छ का रण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके बच्चों गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है।
2 नंबर है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, तो बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये सेकंड वाला भी है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी बच्चों हो जाएगी, आपके साउथ में पाई जाती है चोटी। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपका देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है बच्चों किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। हाँ एग्जैक्टली आपने सही बताया। क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। आपका जो जलवायु परिवर्तन है बच्चों इससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। 4 नंबर है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है बच्चों। जो फोटोग्राफी होती है, जो हम लोग फोटो वगैरह खींचते हैं ना, तो उसमें कौन सा ऐसा अम्ल होता है जो पाया जाता है जिससे क्या होता है हमारे जो वो फ़ोटोज़ वगैरह निकल के आते हैं बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसमें से अगर बच्चों बात कर ली जाए तो इसमें आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। 5 नंबर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो बच्चों ऐसा क्या चीज़ है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो चीज़ सम्मिलित नहीं है, उसको जोड़ा नहीं गया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से अगर बात कर ली जाए बच्चों तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है बच्चों वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है, सूचना का अधिकार, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन असत्य है बच्चों, आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका असत्य है, गलत है। तो इसमें से अगर बात कर लें बच्चों, इसमें से देखिए क्या हो आपका सक्रिय विवाद किसके किसके बीच था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच था, सही है। 3 बीघ कॉरिडोर ये किससे रिलेटेड है, भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड था बच्चों, बिल्कुल सही है। एंड आपका कच्चा तिबू द्वीप विवाद जो हुआ था वो भारत और श्रीलंका के बीच में था, बिल्कुल था। एलिफेंटा द्वीप जो है बच्चों ये किससे रिलेटेड रखता है, एलिफेंटा द्वीप की अगर बात कर ली जाए बच्चों तो ये आपका भारत और भूटान कह रहा है कि ये जबकि आपका गलत है बच्चों, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि ये भारत और भूटान के बीच में नहीं था, ठीक है। 7 नंबर है निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य युग्म को चुनिए बच्चों। असत्य मतलब का हो गया क्या, गलत युग्म को आपको बताना है बच्चों इसमें भी। तो इसकी बात करें तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब आई थी, 1951 में आई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1948 कह रहा नहीं 50 में हुआ था बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा। बाकी अर्थ अव्यवस्था का समाजवादी कब हुआ था, 1956 में हुआ था। उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ था, वो 1991 में हुआ था, एग्जैक्टली आपका सही है, ठीक है। 8 नंबर है मेजर एक युक्ति है। मेजर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को मापने वाला एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है बच्चों। इसके द्वारा क्या चीज़ उत्पन्न की जाती है मेजर के द्वारा, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा उद्दीपित विकिरण, ठीक। उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। अब आपका एमआरआई जो बच्चों होता है, हमने इसको कल भी पढ़ा था। एमआरआई क्या होता है, बॉडी पूरे बॉडी का चेकअप जो होता है उसको एमआरआई बोलते हैं बच्चों, मशीन में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जो वो इसका पूछा है क्या है, इसके फुल फॉर्म पूछा है बच्चों, ठीक है। फिर आपको फुल फॉर्म बताना है, स्टैंड्स फॉर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 10 नंबर है कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है बच्चों। तो कौन सा क्षेत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख सेक्टर है ज्वारीय ऊर्जा का, तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी। जो खंबात की खाड़ी है वही आपका ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख सेक्टर है, प्रमुख क्षेत्र है। 11 नंबर है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं बच्चों, बताइएगा जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कहाँ से चलती हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, ठीक है। उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें आपकी चलती हैं। कोयना बच्चों, कोयना जो परियोजना है बच्चों, या इसमें आपको बताना जो कोयना परियोजना है ये किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय क्या होता है, जो ये बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य ये नदी पूरी करती है, ठीक है। तो कोयना परियोजना बच्चों कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ किस राज्य की है कोयना परियोजना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोयना परियोजना आपका पूछा ही जाता है अधिकतर क्वेश्चन में, कुछ एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन में आता है, क्यों, क्योंकि ये बच्चों कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। कोयना परियोजना आपके महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो बच्चों जो भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली है वो कहाँ से अपनाई गई थी बच्चों, कहाँ से अपनाई गई थी नोट जारी करने, कोई भी नोट है इसको जारी किया जाता है। हमने कल भी क्वेश्चन आपका थोड़ा इसी से रिलेटेड पढ़ा था कि कोई भी नोट जारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए RBI में सबमिट करने पड़ते हैं, है ना।
तो बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, तो इसमें हो जाएगा बच्चों न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है बच्चों, मुद्रास्फीति जो होती है बच्चों वह किस कारण से होती है, ठीक है। तो बताइएगा जो मुद्रा का स्फीति होता है वो किस कारण से होता है, आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है। अगर बात कर लें बच्चों तो इसमें होता है जो मुद्रा पूर्ति में जो वृद्धि होती है उसी की वजह से होता है, ठीक है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होता है, ठीक है। 15 नंबर आपका बच्चों है कि कोई फर्म जो रुपए आपके 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचने हैं, ठीक है। कोई फर्म है उसमें आपको 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचने हैं, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें क्या होता है, इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। जो सकल ये बच्चों इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है तो इस पर बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 16 नंबर है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है बच्चों, तो बताइएगा आप लोग कि जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं इनके क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है, मतलब ये किस फील्ड में बच्चों फेमस है, ये क्या चीज़ करते थे एग्जैक्टली आपको ये बताना है। पंडित भीमसेन जोशी जी जो ये किस क्षेत्र में अपना फेमस हुए थे, ये क्या करते थे, तो ये शास्त्रीय संगीत, ये गायक का मतलब गायक थे, एक शास्त्रीय संगीत गाते थे, ठीक है। 17 नंबर है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया बच्चों, जो आपका जो एक संस्था थी मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो कि देती थी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो ये चीज़ आपको पुरस्कार, ये मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार देती है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात कर लें बच्चों तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा भारतीय ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है आपका बच्चों, ये आपका क्या पुरस्कार, कौन से पुरस्कार देती है, तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान करती है। 18 नंबर है कि नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ होता है बच्चों, जो आपका नृत्य होता है, डांस होता है मोहिनी अट्टम, ये किस राज्य का फेमस है मोहिनी अट्टम, आपको बताना है। ये जो डांस है बच्चों, नृत्य है, ये मोहिनी अट्टम, ये किस राज्य का बहुत ही फेमस है, तो राइट आंसर आपका बच्चों बी हो जाएगा केरल राज्य का, ठीक है। केरल राज्य का जो है फेमस है आपका। एंड फिर देख लेते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी बच्चों, आपको बताना है वो उस महिला का नाम बताना है जो कोई भी देश हो, वो फर्स्ट वुमेन थी बट जो कि प्रधानमंत्री बनी थी, उनका नाम आपको बताना है। फर्स्ट वुमेन लेडी का नाम बताना है, तो बच्चों उनका नाम क्या था, भंडार नायके था, ठीक है। भंडार नायके जी थी जो फर्स्ट पहली प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नागरिक समता क्या है बच्चों, तो नागरिक समता का आशय है, तो नागरिक समता का बच्चों क्या आशय है इसमें से बताना है आपको। तो जो अगर बात कर लीजिए नागरिक समता का आशय क्या है बच्चों, तो कानून के समक्ष समता जो होती है, कानून के समक्ष का मतलब कानून के समक्ष का मतलब जो सामने समता होती है बच्चों, समता का मतलब समान चीज़ों को मानना सभी को, तो वही आपकी नागरिक समता होती है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा 20 क्वेश्चन के साथ में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने जो 41 से 50 क्वेश्चन अलग किया था और ये हमने 1 to 20 कर दिया, तो आपके 30 क्वेश्चन इसके साथ में कंप्लीट हो गए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।